हेलो दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी, फैकल्टी कोटल एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं 8 और 9 मई 2020 करंट अफेयर्स की प्रमुख सुर्खियां। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के 37 एयरफील्ड एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए टाटा पावर एसईडी के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन किए। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जबकि टाटा पावर अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखर हैं। ट्राइबल मिनिस्ट्री के अंतर्गत ट्राइफेड, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आर्ट ऑफ लिविंग ने जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक संगठन के विशिष्ट कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन में जरूरतमंद जनजातीय कारीगर को निःशुल्क राशन किट्स उपलब्ध कराने पर सहमति व्यक्त की है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा हैं, जबकि आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना सन 1981 में की गई। हर साल 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 2020 प्रवासी पक्षी दिवस का विषय बर्ड कनेक्ट अवर वर्ल्ड है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्गत सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांड पर 1 साल का बैन लगाने का फैसला किया है। इस आदेश को राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितिन कुलकर्णी द्वारा पारित किया गया। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, जबकि राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। पूरे राष्ट्र में 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। उनका जन्म 9 मई 1540 में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म मेवाड़ के राजा उदय सिंह द्वितीय और रानी जयवंता बाई के यहाँ हुआ था। राजा उदय सिंह द्वितीय की मृत्यु सन 1572 में गोगुंदा में होने के पश्चात महाराणा प्रताप सिंहासन पर विराजमान हुए थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। हालांकि मुगल सेना विजयी हुई थी, लेकिन वो महाराणा प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। महाराणा प्रताप का निधन 29 जनवरी 1597 को चावंड में हुआ था। ईरान की सरकार ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमन रखने का फैसला किया है। बिल के तहत ईरान करेंसी रियाल को तोमन में बदलने का फैसला किया गया। एक तोमान 10,000 रियाल्स के बराबर होती है। ईरान की राजधानी तेहरान है, जबकि राष्ट्रपति हसन रूहानी हैं। श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा मेलबर्न क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करने के लिए तैयार हैं। वह पिछले साल 1 अक्टूबर को पदभार संभालने के बाद क्लब के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष बने थे। मेलबर्न क्रिकेट क्लब का हेडक्वार्टर लंदन है, जबकि इसकी स्थापना 1787 में की गई। जाने माने निर्देशक और एनिमेटेड फिल्मों के लिखने वाले रॉब गिब्स का निधन हो गया। उन्हें कई फेमस फिल्म टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नेमो, वॉल-ई में जाना जाता है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर प्लांट से स्टीरीन गैस रिसाव की दुर्घटना सामने आई है। ये प्लांट विशाखापट्टनम के शहरी इलाके से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है। गैस के 3 किलोमीटर के दायरे में फैलने की वजह से 5 गांव और लगभग 3000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। स्टीरीन एक केमिकल कंपाउंड है, जिसे न्यूरोटॉक्सिन्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टीरीन गैस का केमिकल फार्मूला C6H5CHCS2 है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं, जबकि राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एंड प्रोग्राम द्वारा बॉलीवुड अभिनेत्री दिया मिर्जा को भारत के गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यूनाइटेड नेशन में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्यजीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश फैलाने के लिए काम करना जारी रखेंगी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी, केन्या में है, जबकि इसके वर्तमान अध्यक्ष इंगर एंडरसन हैं। मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत प्रतिनिधियों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जबकि वर्तमान गवर्नर लालजी टंडन हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नजर रखने के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जबकि गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोविड-19 आपातकालीन क्रियाओं के लिए
$500 मिलियन ऋण देने की मंजूरी दी है। AIIB का मुख्यालय बीजिंग चीन में है, जबकि इसके सदस्य देश मेंबर कंट्री 78 और अध्यक्ष जिन लुकिन हैं। हर साल 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। यह दिन इस रोग की रोकथाम करने के उपायों, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में समाज और दुनिया भर के लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम है द डाउनिंग ऑफ द न्यू एरा ऑफ द थैलेसीमिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड में बनाई गई 80 किलोमीटर लंबी नई सड़क का उद्घाटन किया है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब लिपुलेख दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक नया मार्ग जोड़ती है। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के धारचूला उत्तराखंड से लिपुलेख चीन सीमा तक इस सड़क को बनाने का कार्य किया गया। अब मानसरोवर के यात्री भारतीय भूमि पर 84% और चीन की भूमि पर केवल 16% की यात्रा करेंगे। हर साल 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है, इसलिए इस दिन रेड क्रॉस और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस हेनरी डुनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं और युद्ध सहित किसी महामारी से पीड़ित होते हैं। हेनरी डुनेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। हेनरी डुनेंट ने 1863 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में रेड क्रॉस कमेटी की स्थापना की थी। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।